आपकी जो खुशी है, अगर सच में आप खुश है, ऐसे वाले नहीं केवल, तो आपकी ये खुशी, आनंद आपकी समझ से परे होने वाला है। एक चीज याद रखो, जब आप यहां पर खड़े हो, जब भी आप प्रीच सुनते हो, सबसे पहला आपका शब्द ये होना चाहिए कि प्रभु का दास मुझसे बात नहीं कर रहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है। जब भी आप वचन सुनो, सबसे पहले ये कि परमेश्वर का दास कोई प्रचार मुझे नहीं देने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। और इस समय जो अभी प्रोफेटिक वर्ड जो यहोवा ने मुझे दिया, जब हम आराधना कर रहे थे, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा, आपने सुनना है। मैं आपको एक वचन दे चुका हूं, अगर आप आनंदित हो तो आपका आनंद आपकी समझ से भी बढ़कर आपके जीवन में आने वाला है। हालेलुया। समझने वाला इस वचन को समझेगा और ग्रहण करेगा, लेकिन जिसके कान हो वो सुन ले। कईयों के कान नहीं है, वो उसके लिए ये बातें नहीं है। एक जगह प्रभु यीशु ने दृष्टांतों में बातें की। चेलों ने कहा, प्रभु तुम दृष्टांतों में बातें क्यों कर रहे हो, दृष्टांत क्यों देते हो? प्रभु कहते, तुम ये बातों को समझ सकते हो क्योंकि ये स्वर्ग की बातें, मेरे राज्य की बातें तुम समझ सकते हो क्योंकि तुझ पर प्रकट की गई हैं। तुम्हें ऐसा बनाया गया है, तुम इसके लिए चुने गए हो। पर हर कोई इन बातों को नहीं समझ सकता क्योंकि उनके कान बहरे हो चुके हैं, वे सुनकर भी नहीं सुनते। उनकी आंखें इतनी धुंधली हो चुकी हैं, वे देखकर भी नहीं समझती। और उनका मन इतना कठोर हो चुका है कि वह प्रभु की मर्जी को नहीं जानती, समझती। हालेलुया। तो जब भी आप चर्च में हो तो आपने मांगना है, प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे, समझने वाली समझ दे, और फल लाने के लिए अनुग्रह दे मुझे। मतलब हर एक कोई उस वचन को ग्रहण नहीं कर पाता। जिसको प्रभु ने दान बख्शा है, जिसको ये ग्रेस दी है, वो उस वचन को समझता है, अंदर लेता है, मनन करता है, घर जाके बार बार उस पर अंगीकार करता है, और हफ्ते 10 दिन महीने के बाद इस पुलपट पर खड़ा होकर गवाही दे जाता है। आज जो भविष्यवाणी का वचन है, प्रोफेटिक वचन है, जिस तरह यशायाह और यिर्मयाह के द्वारा, नबियों के द्वारा प्रभु अपने वचन देता था। कहता, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कहता, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब मेरा अभिषेक बह रहा है मेरे अंदर से। हालेलुया। तो जो वचन को सुनेगा, समझेगा और फल लाने के लिए तैयार होगा, उस पर काम करने के लिए तैयार होगा, उसके ऊपर जो भविष्यवाणी का वचन पूरा होगा। सबके लिए नहीं, बाइबल सबके लिए वचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबके कान खोले नहीं है, कईयों के कान बहरे हो चुके हैं। वो वचन के अनुसार हम समझेंगे कि कैसे तू मेरे ताने वालों के सामने मेरी मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब आपके सिर पर तेल आता है, अभिषेक आता है, और बहुतायत का अभिषेक आता है, तो आपका कटोरा उमड़ रहा होता। मतलब फिर आपकी लाइफ के हिस्सों में बहना शुरू होता है वो, जब वो कटोरा उमड़ रहा होता है। जब तेल आता है, ठहरता है और एक्स्ट्रा होता है, तो आपके लाइफ के वो हिस्से छुए जाते हैं जिनका आप इंतजार करते हो। हालेलुया। कब? जब आपकी लाइफ में तेल मतलब अभिषेक मतलब परमेश्वर की सामर्थ कहां आती है? परमेश्वर की उपस्थिति में। जब उपस्थिति छूती है तो कहता है, जब तेल ऊपर आता है तो मेरा कटोरा उमड़ रहा है। फिर जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, वो अभिषेक आप में से ठहर कर आपके गिलास में से, पहले तो वो तब तक नहीं आता जब तक पाप आपके ये शरीर के गिलास, मान लो ये गिलास है, अगर इसमें पाप है वो तेल आएगा नहीं। दूसरी बात, अगर पाप तो नहीं है पर कभी कभार पाप में गिर जाते हो, कुछ कमजोरियां हैं, छोटी छोटी कमजोरियां हैं, बड़ा पाप तो नहीं है, छोटी छोटी कमजोरी है। कुछ पापों को प्रभु नजरअंदाज कर सकते, हो सकता है वो बड़ा पाप ना हो पर छोटी छोटी गलतियां। मान लो मूसा भी प्रभु के साथ बातें करता है,
प्रभु को तेरे मुंह को किसने बुलाया? ओ प्रभु, ठीक है। मतलब प्रभु से समझाता है। अजूब प्रभु से बात विवाद करता है, उसको प्रभु ने डांटा, मतलब बातों कह रहा कि तू मुझे समझ नहीं पा रहा है कि मैं कैसी सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर। अब्राहम ने बहुत सारी चलते चलते गलतियां कर दी, पर फेथ में रहा। तो जब उसके पास ब्लेसिंग आई, तो आज हम उसकी गलतियों की बात नहीं करते, इसने ऐसे किया, प्रभु ने ऐसे बोला था, ये इंतजार नहीं किया, यहां पर ऐसा किया, इसको बहन बोल दिया। तो आशीष बोलती है, हालेलुया। मसा बोलता है, ब्लेसिंग बोलता है। अगर परमेश्वर कुछ चीजों को नजरअंदाज करता है, आप उन चीजों को मत पकड़ो, हालेलुया। मतलब कुछ लोगों की लाइफ में शेद रहते, मसा तो आता है पर शेद से निकलता रहता है। पर कुछ लोग अपनी कमजोरियों के लिए प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरी कमियां दूर हो, और वो शेद एक कम बंद हो गया, एक बंद हो गया, दो बंद हो गया, तीन बंद हो गए। अब अभिषेक ठहर रहा है, अब तेल जो आ रहा है, हर एतवार आ रहे हैं, बुधवार आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, नाइट प्रे कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। अब ये मसा उन सब कुछ करने के द्वारा ठहर रहा है गिलास में। अब यहां तक आ रहा है, जहां तक आ रहा है मसा, जब यहां आ जाए तो उमड़ता है आपके वर्ड के द्वारा। फिर जो बोलेंगे वो काम होंगे जो आपकी लाइफ के, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। समझ रहे इस वचन को जो प्रोफेटिक मैं आपको दे रहा हूं, इसे पूरा होने के लिए मैं शिक्षा दूंगा, और उस शिक्षा को जब आप सुनोगे तो ये प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। खाली करना बर्तन को, अगर शेद है तो छोटी छोटी बातें शेद भरने। शेद वो क्या हो सकते हैं? माफ ना करना, माफी ना मांगना, अपने आप को बड़ा बनाना, अपने आप को कुछ समझना, अपनी मैं जलन किसी के साथ, चोरी की भावना, गंदे विचार, सब कुछ, गाली गलोच, गंदा मजाक, एक दूसरे से बैर, ये शेद है आपके। बड़ा पाप तो नहीं है, कत्ल तो नहीं किया, किसी के साथ सो के तो व्यभिचार नहीं किया, पर आंखों से अकेले में बहुत सारे पाप कर रहे हैं। मतलब शेद है लाइफ में, हालेलुया। तो वो बंद करने, फिर अभिषेक ठहरना शुरू होता है। फिर जब ठहरता है, ठहरते ठहरते, जिस तरह एक सिस्टर ने गवाही दी, अंश अंश कर बदला प्रभु ने, आत्मिक जीवन में बढ़ाया। हालेलुया। हो सकता है कि व्यक्ति चर्च में आए, आज उसने गवाही दे दी, ओ प्रभु ने मुझे ये मेंटली अटैक से आजाद कर दिया। हो सकता है अभी वो पाप अभी भी कर रहा है, पर गवाही बनी, एक गवाही उसने दी, कल उसका पाप भी जाएगा। हालेलुया। हो सकता है उसने अपना पाप छोड़ दिया, गवाही दे दी, कल उसकी हीलिंग भी हो जाएगी। हो सकता है उसकी हीलिंग हो गई पर पाप नहीं छोड़ा, हीलिंग की गवाही वो देगा, उसका पाप भी छूट जाएगा। जब वो आप कार्य को करते हो, अंश अंश करके आप बदलते हो, तो ये अंश अंश करके तेल बढ़ता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। जब तेल बढ़ता है, अभिषेक यहां आता है, फिर आपके शब्दों में, फिर जो आप प्रेयर में शब्द बोलते हो, ये बदले, ये चेंज हो, ये रास्ता खुले, ये रास्ता बंद हो, ये व्यक्ति मेरी लाइफ से जाए, ईश्वर मदद का मेरी लाइफ में आए, जो आप बोलते हो फिर वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा? जिस बातों का आप इंतजार कर रहे हो, जब कटोरा उमड़ेगा, तेल से बाहर बहेगा, तो वो जिस चीजों का आप इंतजार कर रहे हो, फिर वो काम होंगे यीशु नासरी के नाम में। और फिर क्या कहता है? जब कटोरा उमड़ेगा, मतलब अभिषेक एक्स्ट्रा होगा आपके पास। जब गहरे में आप जाएंगे, सुनने वाले कान समझते हैं, पर मैं जो चीज आप समझ सकते हो वो बताता हूं। वो ये है कि जब आपको वो वचन दिए जाते हैं, जब आप अपने आप को चेंज करना शुरू करते हो, जो मैंने फिर आपको बात बताई कि जब मसा फिर आपको मिलता है, अभिषेक फिर आपको मिलता है, फिर जब अभिषेक बाहर आता है, सब शेद बंद होते हैं, जब वो आपकी लाइफ से फिर बाहर आना शुरू होता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा अभिषेक, एक्स्ट्रा ऑयल, जो केवल आपके लिए नहीं है, आपके द्वारा दूसरों के मसले हल करने के लिए होता है। हालेलुया। उन हिस्सों को छूने के लिए जो आप अपनी बल और ताकत से नहीं, आपको पता है ये प्रभु के अभिषेक से हुआ है, ये मेरी बल और मेरी ताकत से नहीं। हालेलुया। आप स्टडी में 50%, 60% अपनी मेहनत करके, दिन रात जाग के पढ़ाई करके ले सकते हो। जब 99 आएंगे, आप कहेंगे ये केवल अभिषेक के द्वारा हुआ है। ये एग्जाम्पल दी, उदाहरण दी मैंने आपको कि ये प्रभु के अभिषेक के द्वारा हुआ है, ये पावर के द्वारा है, गॉड पावर के द्वारा, ये एक्स्ट्रा ऑयल के द्वारा हुआ है। और एक्स्ट्रा ऑयल से आपकी लाइफ के वो काम होंगे, वो इससे छुए जाएंगे जो बाकी है। तैयार हो जाओ यीशु नासरी के नाम में। मैंने कहा तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ यीशु नासरी के नाम में।
फिर जब कटोरा उमड़ रहा है, जब बह रहा होता है, फिर अभिषेक। अगर उस लेवल में कहता है तुम आ जाएंगे, फिर कहता है 6 आयत में, निश्चय भलाई और करुणा, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा, जो प्रभु की भलाई होती है आपकी लाइफ में, वो भलाइयां करता है, करुणा करता है, दया करता है, ग्रेस देता है आपकी लाइफ में। एक होता है अनुग्रह, एक होती दया। ये दोनों एक है, इसके मीनिंग अलग अलग जगहों में, जिस तरह इंग्लिश के कुछ वर्ड अलग अलग जगहों में अलग अलग यूज होते हैं। तो करुणा और जो दया होती है परमेश्वर की, एक होती दया, यीशु ने भीड़ को देखकर तरस खाया, दया करनी, कोड़ियों पर दया करनी, बीमारों पर दया करनी, किसी पापी पर दया करनी, इस पर दया, इस पर दया। एक होती है मतलब दया करनी परमेश्वर किसी के पर, एक होती कृपा, कृपा और दया परमेश्वर की। ये उत्ते बड़ी कृपा परमेश्वर दी, इस पे बड़ी कृपा है परमेश्वर की, ये बंदे पर बड़ी कृपा है परमेश्वर की, ये इस भक्ति पर बड़ी ग्रेस है परमेश्वर की। ये तंदुरुस्त रहता है, ये खुश रहता है, ये स्ट्रांग रहता है, हालातों में मजबूत रहता है, इसको कोई गति नहीं होती। प्रभु इसको ब्लेस करता जा रहा है। मतलब एक करुणा और दया होती है परमेश्वर की, इस पर बड़ी दया है प्रभु की। जब इसके बड़े, प्रभु ने इसे क्षमा करके बड़े पापों को माफ करके प्रभु ने इसे चुना है, बड़ी दया है इस पर। हालेलुया। एक तो होती दया करनी, एक होती अनुग्रह करना। जो अनुग्रह जो दया, दोनों जो वर्ड है, इस पे हम किस दिन बात करेंगे। तो ये कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हर वक्त आपके जीवन भर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहेगी। आपको पता है मसीह में कुछ पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग रास्ते में साथ छोड़ देते हैं, चर्च टीम में आते हैं, रास्ते में साथ छोड़ देते हैं और वो इंतजार नहीं करते हैं उस पल का। जिस तरह दाऊद की लाइफ में जब दाऊद का अभिषेक पढ़ेंगे आप, आपको मिलेगा, मैंने अपने दास के दाऊद के साथ एक वाचा बांधी है, मैं इस वाचा से कभी मुकरूंगा नहीं, चाहे वो ये गलती करे, ऐसा करे, वैसा करे। पर एक हद तक बोला है, अगर वो ऐसा ऐसा कार्य करे, मेरी व्यवस्था को भूल जाए, इसके खिलाफ चले, तो ये चीज उठ जाएगी। पर उसने कहा चाहे ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो, वैसा हो, पर ये वाचा अगर मैंने उससे बांधती है, मैं इसे तोड़ूंगा नहीं। ऐसी दया होती कई लोगों पर परमेश्वर की। इस दया को पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। मसीह में भक्ति कि तू चंगा कर, चाहे ना दे, चाहे ना दे, 10 साल वेट है, बस 12 साल वेट है, बेबी के लिए, मैरिज के लिए वेट है, डोंट वरी प्रभु। पर जब वो दया लॉक, आप ऐसी ब्लेसिंग को पाते हो, फिर कोई छीन नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता, कभी डाउन नहीं, बुलाई और करना साथ साथ आपके साथ बनी रहेंगी। एक बार उस लेवल को पाके देखो। हालेलुया। लाइफ में एक बार वो चीज को कहते ना, एक बार प्रसन्न करके वरदान ले लिए, आशीष ले ली, एक बार खड़े रह रहे, फिर प्रभु कहता अगर तू इतने साल मैंने तुझे नहीं दिया, आशीष नहीं किया, तू मेरे साथ खड़ा हो सकता है, वफादारी के साथ चल सकता है, फेक नहीं चला तू, ईमानदारी से चल सकता है तू, तो मैं फिर तेरी निर्बलता में क्यों तेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता। फिर वो व्यक्ति निर्बल भी होए तो भी यहोवा उसके साथ रहेगा। ये करुणा और दया उसकी भलाई होती। हालेलुया। तो ये प्रोफेटिक डीप है। आपने जो समझ रहा है, जिनके कान है सुनने वाले, वो ले रहा है और रिसीव कर रहा है, और उसकी आंखें, लक्ष्य इस फल पाने की ओर लगी रहेंगी यीशु नाम में। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा के धाम में वहां पर लिखा है, तूने जो सर्वशक्तिमान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे की न आएगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बना रहूंगा। मतलब मैं परमेश्वर के साथ जिस तरह एक पति पत्नी का संबंध होता है, एक गूढ़ा संबंध होता है, एक अच्छा पवित्र रिश्ता होता है, प्यार वाला रिश्ता होता है, इसी तरह मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा बना रहूंगा। कितनी ब्यूटीफुल बात है ये। हालेलुया। कि सर्वदा जब आप उस दया को प्राप्त करते हैं, इसके लिए वेट होता है। तो कई लोगों के लिए ये वेट लंबा भी हो सकता है, कई वेट आपकी कमियों के कारण लंबा हो सकता है, आपकी गलतियों के कारण लंबा हो सकता है। पर जब वेट करने के बाद आप पाते हो, फिर आपकी लाइफ में जो वर्ड है, यहोवा ने दी हुई आशीषें, वो आपको चलाती है। आपको लाइफ में जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। ये चीज समझने की कोशिश करना गहरी बात है। हालेलुया। फिर वो लाइफ आपको मिलती है, फिर वो लाइफ
खुद वो मसा आपकी अगुवाई करता रहता है जो आपके ऊपर उंडेला जाता है परख के द्वारा, परीक्षा के द्वारा। हालेलुया। कि आप उस लेवल को पाना चाहते हैं, आज से एक लक्ष्य रख लो। क्या लक्ष्य है इस वचन को सुनने के बाद आपका? कि मैं प्रभु की ये करुणा और दया, कटोरा उमड़ रहा है, ये अभिषेक को मैंने प्राप्त करना है। यहोवा की ओर से आशीर्वाद प्राप्त करना है। कईयों ने खाने के बदले आशीर्वाद खो लिए, कईयों ने धोखे किए। ये एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अब्राहम, मैं तुझे आशीष देता हूं, तू तारों को गिन सकता है, गिन ले, आकाश के तारों को गिन सकता है, जमीन की रेत को गिन सकता है, इतनी तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। ये एक आशीर्वाद यहोवा से। क्या आपके ऊपर कितने आशीर्वाद है? क्या आपने इसके विषय में कभी सोचा है? आज होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं। कौन कह सकता है मेरे ऊपर कौन सा आशीर्वाद है? दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, स्वप्नों के अर्थ बताने की आशीर्वाद था उसके ऊपर। दाऊद के ऊपर जीत का अभिषेक था, हर लड़ाई को जीतने का ये आशीर्वाद था उसके ऊपर। हालेलुया। तो ये अय्यूब के पास परमेश्वर का दिया बहुत कुछ था, ये आशीर्वाद था उसका। हालेलुया। शैतान ने कहा इसकी पहले ये आशीर्वाद हटा, तूने इसे इतना दिया इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है, छीनने दे। आशीर्वाद, ब्लेसिंग जो कोई हिला नहीं सकता। शैतान ने भी उसकी आशीष को हिलाने की कोशिश की, वो खड़ा रहा और प्रभु ने उसे दुगना दिया। फिर आ सकता है शैतान फाइट में, मैंने आपको बताया है, पर आपको पता है जीत आपकी है क्योंकि आपको यहोवा ने खड़ा किया, आपका विवेक आपको बताता है। हालेलुया। तो ये करुणा और दया, आशीर्वाद यहोवा से अपनी लाइफ में प्राप्त करने, उसके लिए इस हिस्से पर आना पड़ता है। उसमें नहीं प्रभु मैंने विश्वास है तो एक दिन जरूर करेगा, मेरा विश्वास है तो चंगा करेगा, मेरा विश्वास है तो चंगा करेगा। जिसमें आप इस हिस्से में आते, प्रभु ये चंगाई आशीष बरकत, कब चंगा होऊंगा, कब मैरिज होगी, बच्चा, ये बाद में है, मुझे पता है तू दे देगा, गॉड टाइम बेस्ट टाइम है, तेरी योजना भली है, पर मेरा ध्यान इस चीज की ओर है, आशीर्वाद पाने की ओर। जो व्यक्ति इस लेवल पर है ये उसी के लिए होता है। आशीर्वाद मतलब आप 100 में 1 होंगे, आप हजारों में 1 होंगे। हालेलुया। और अगर आप एक आशीर्वाद पाए हुए व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च में, सेवकाई में, तो आशीर्वाद आपके ऊपर भी आते हैं यीशु नाम में। वो ग्रेस आपकी लाइफ में भी रहती है अगर आप उसे समझते और आदर देते हो। वो आशीष, वो ग्रेस परमेश्वर से पानी जो परख के बाद, अगर आप कहते हैं मैंने आशीर्वाद पाना है तो लक्ष्य ले लो बस कि आज के बाद आपका क्या लक्ष्य, मैंने यहोवा की ओर से एक आशीर्वाद, वरदान पाना है, एक वर्ड पाना है, तुझ पर से ये मेरी कृपा कभी ना हटेगी, मैं तुझे इतना दूंगा। मतलब क्या? एक यहोवा की ओर से दिखे आपकी लाइफ में आशीष है। मान लो जब मैं प्रभु में आया, मेरे ऊपर आशीर्वाद आने शुरू हुई। किसी मीटिंग में मेरे ऊपर भविष्यवाणी होती है, प्रभु तुझे छुटकारे की सेवा देगा। तो जब मैं लोगों के लिए प्रेयर करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, प्रभु ने मुझे लोगों को छुटकारा देने के लिए चुना है तो मैं इन्हें छुटकारा देता हूं। प्रभु ने मुझे लोगों को आशीष करने के लिए चुना है तो मैं इन्हें आशीषित करता हूं। प्रभु ने मुझे लोगों को चंगा करने के लिए चुना है तो मैं इन्हें चंगा करता हूं यीशु नाम में। आप अपने गिफ्ट को, उस आशीर्वाद को बोलते हो लोगों पर। हालेलुया। तो इस चीज से मांगना है परमेश्वर को। मेरी प्रेयर है ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में पूरी हो, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ बनी रहे। आप यहोवा के दाम में, उसकी उपस्थिति में सर्वदा वास करें यीशु नासरी के नाम में। और वो आपके स्थाने वालों के सामने आपकी मेज बिछाता है, तेरे सिर पर तेल मला और तेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो आपके सिर पर तेल मले यीशु नासरी के नाम में, और इतना तेल आपका बढ़े, आपका कटोरा उमड़े और आपकी लाइफ के वो हिस्से छुए जाएं जिसका आप इंतजार कर रहे हो यीशु नाम में। जोर से तारीफ करो आज के इस प्रोफेटिक वर्ड के लिए।